ऑस्ट्रिच की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो कंकर खाते हैं, और कैसे गधे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं और इनका दिमाग फिजिक्स की किताबों से भी तेज चलता है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, लेकिन जब वो बर्फ पर चलते हैं तो पीछे पैरों के निशान सिर्फ 2-2 की एक लाइन में क्यों दिखती है। और एक आदमी को सड़क पर एक वॉलेट मिला, बट जब उसने उसे ओपन किया तो ऐसी चीज निकली जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये पुराने जमाने के बेंच किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। और क्या सच में जापान का पब्लिक टॉयलेट ट्रांसपेरेंट होते हैं? तो ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज की इस वीडियो में। तो मेरे 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1 2 3। फैक्ट नंबर 10, जरा इन ऑस्ट्रिच को देखिए, इनकी प्लेट में कंकर है और ये उन्हें खा रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रिच और अन्य पक्षियों के पास हमारे जैसे दांत नहीं होता जिससे वे अपने खाने को चबा सके। ऑस्ट्रिच जो भी कठोर खाना खाते हैं वो सीधा उनके गिजार्ड में जाता है। यह उनके पेट का एक बहुत ही मजबूत मांसपेशी वाला हिस्सा है और यही वो जगह है जहाँ कंकर आते हैं। ये कंकर उनके गिजार्ड में छोटी मिक्सी की तरह काम करता है। ये कंकर गिजार्ड की मजबूत मांसपेशियों के साथ मिलकर खाने को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि उनका पेट उसे पचा सके। एक एडल्ट ऑस्ट्रिच को अपनी पाचन क्रिया ठीक रखने के लिए उनके पेट में 1 किलो तक कंकर रखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, ये है फ्रांस के एक सुपर हाइजीनिक सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट। जैसे यूजर टॉयलेट का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है, ये टॉयलेट खुद ही पूरा फर्श साफ कर देता है और ये गोल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे घूमता है और नीचे से जोरदार पानी का स्प्रे शुरू हो जाता है। ये सिर्फ फर्श को ही नहीं बल्कि टॉयलेट सीट और पूरे अंदरूनी हिस्से को गर्म पानी से धो डालता है। सोचिए, अगर ये मॉडर्न सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स हमारे देश में आ जाए तो इंडिया कितना साफ हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, देखिए इतनी खड़ी, ऊंची और फिसलन भरी सीढ़ियाँ, एक आम इंसान भी यहाँ सीधे चढ़ने में हाफ जाएगा, लेकिन गधे यहाँ एक टेक्निक यूज करते हैं। वो सीधे सीधे चढ़ने के बजाय तिरछे होकर चलते हैं, जिनमें से उन्हें हर कदम का पूरा वजन और ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी पड़ती है। और उनके पैर सीढ़ियों के कोनों पर पड़ते हैं जहां ग्रिप सबसे अच्छी होती है, इसीलिए फिसलने का डर भी खत्म हो जाता है। और उसके साथ ही ऐसा करने से वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी ध्यान दिया है बिल्ली के 4 पैर होते हैं, लेकिन जब ये बर्फ पर चलते हैं तो पीछे पैरों के निशान सिर्फ 2 ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, जब बिल्ली चलती है तो उसका पीछे वाला पैर ठीक उसी जगह पर पड़ता है जहां उसका आगे वाला पैर पहले पड़ा था। एकदम निशाना साध कर बिल्ली पहले अपने आगे के पंजों से रास्ता चेक करती है। अगर आगे का पंजा सही जगह पर पड़ा हो तो इसका मतलब है कि जमीन मजबूत और सेफ है। अब पीछे के पैर को बिना देखे भी उसी निशान में रखा जा सकता है। इससे ये गिरने से बचते हैं और मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर सड़क पर एक महंगा वॉलेट पड़ा हो तो यकीनन सब रुककर उसे उठाएंगे, लेकिन जब इस आदमी ने इसे उठाया और इसे ओपन किया तो वो निकला एक क्लाउड केक का विज्ञापन। ये कोई वॉलेट नहीं बल्कि एक जीनियस मार्केटिंग स्टंट है। इस फोल्डिंग एडवर्टाइजमेंट का डिजाइन ऐसा किया गया है कि ये बिल्कुल किसी वॉलेट जैसा लग रहा था। ये बहुत स्मार्ट तरीका है, पहले लालच दिया, फिर जिज्ञासा पैदा की और फिर सीधा अपने नए प्रोडक्ट का विज्ञापन पकड़ा दिया। वैसे मानना पड़ेगा लोगों के पास आइडिया की कोई कमी नहीं है। फैक्ट नंबर 5, देखिए एक ही जगह पर फिक्स होने के बावजूद ये बेंच कितनी आसानी से पूरा घूम जाता है। ये बेंच ऐसे ही बनाया गया था ताकि लोग सनसेट और सनराइज दोनों का आनंद ले सके। जरा इस मैकेनिज्म को देखिए, कितना सिंपल और कितना ज्यादा स्मार्ट है। ना कोई बिजली ना कोई बैटरी, बस एक लीवर खींचने की देरी है। फैक्ट नंबर 4, यह है चीन के सुपर सेफ्टी जैकेट। ये कोई साधारण जैकेट नहीं है, ये है लाइफ गार्ड जैकेट। ये बुजुर्ग लोगों के लिए बनाई गई है जो अक्सर अपना बैलेंस नहीं बना पाते और गिर जाते हैं। जब इंसान गिरता है तो ये जैकेट कुछ ही मिली सेकेंड में एक एयरबैग की तरफ फूल जाती है और ये उनकी कमर को जमीन से छूने से पहले ही बचा लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ फिसलने या गिरने से हजारों बुजुर्ग अपनी जान गंवा देते हैं, खासकर बालकनी जैसे फिसलन वाली जगहों पर।
ये जैकेट सचमुच उनकी जान बचा सकती है। इस जैकेट में लगे होते हैं स्मार्ट सेंसर्स। ये सेंसर तुरंत खतरे को भांप लेते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि बुजुर्ग अब गिरने वाला है तो कुछ ही सेकंड में एयर बैग को एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप देख रहे हैं ये किसी आर्ट स्कूल या फैशन डिजाइनिंग क्लास की फुटेज नहीं है, बल्कि चीन के एक स्कूल की है। इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे कपड़े सिल रहे हैं, बारीक पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ ABCD नहीं सिखाया जाता बल्कि जीना सिखाया जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बनाते हैं। चीन का मानना है कि बच्चों का दिमाग किताबों से नहीं बल्कि हाथों से चलता है। फैक्ट नंबर 2, इस कमाल के बेड को कहते हैं अर्थक्वेक प्रूफ बेड या सर्वाइवल बेड। इसकी टेक्नोलॉजी सीधी और जानलेवा भूकंप से बचने के लिए बनाई गई है। जैसे ही भूकंप आता है इसमें लगे सेंसर तुरंत वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं। पलक झपकते ही ये बेड बीच से खुल जाता है और आप सीधे एक मजबूत स्टील के बक्से या तिजोरी में गिर जाते हैं और फिर धड़ाम बिस्तर का ऊपर का हिस्सा बंद हो जाता है और आप अंदर पूरी तरह से सुरक्षित। इस बॉक्स के अंदर जरूरत का सारा सामान मौजूद है। पानी की बोतलें, डिब्बा बंद खाना, दवाइयाँ, यहाँ तक कि एक छोटा टॉयलेट भी दिया गया है। अंधेरे में डर ना लगे इसीलिए अंदर वेंटिलेशन और LED लाइट्स का इंतजाम भी कर दिया गया है। इस बेड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मलबे का वजन भी झेल सकता है। ये किसी स्टील बंकर से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप यकीन करेंगे ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कोई डिजाइनर ग्लास क्यूब नहीं है बल्कि जापान का पब्लिक टॉयलेट है। ये है एक ट्रांसपेरेंट वॉशरूम। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या मजाक है, इसमें प्राइवेसी का क्या होगा। तो जब कोई अंदर जाता है लॉक करते ही इलेक्ट्रिक करंट कट हो जाता है, क्रिस्टल बिखर जाते हैं और ग्लास तुरंत सफेद हो जाता है यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। इसमें प्राइवेसी 100% सिक्योर होती है। जब कोई इंसान यहाँ से बाहर आता है तो ग्लास में एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जिससे उसके अंदर के क्रिस्टल अलाइन हो जाते हैं और ग्लास ट्रांसपेरेंट रहता है। आप बाहर से सफाई और सुरक्षा चेक कर सकते हैं। अगर बिजली चली जाए या कोई खराबी आ जाए तो घबराई मत, इस ग्लास की डिफॉल्ट सेटिंग ही अपारदर्शी है यानी अगर बिजली चली भी गई तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा बल्कि हमेशा सफेद ही दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।